हेलो। मेरा नाम मेघा है, उम्र 23 साल। अरे वाह, आज ये सब याद करके दिल में एक अजीब सी हल्की सी खुजली और धड़कन दोनों साथ में हो रही है। मैं आईने के सामने खड़ी हूँ, खुद को देखती हूँ। काले लंबे बाल कंधों तक, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें शरारत छिपी रहती है, पतला कमर जो सांस लेते वक्त हल्का सा झुकता है, और ये भरी हुई छातियाँ जो ब्लाउज़ के अंदर धीमी सी हिलती हैं। सोचती हूँ, 23 साल की उम्र में लड़की को ऐसा महसूस होना चाहिए क्या? पर होता है ना। रात को बिस्तर पर लेटकर जब ठंडी हवा आ जाती है तो शरीर में एक गर्म सी लहर सी दौड़ जाती है। शर्म आती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मैं सोचती हूँ, कहीं कोई ऐसा आदमी हो जो इस सब को समझ सके, जो सिर्फ देखे और नज़रों से ही छू ले। हमारा घर छोटे शहर का है, पेंडो इलाके में, जहाँ सुबह मंदिर की घंटी बजती है। सड़क पर साइकिल वाले बैल बजाते हुए निकलते हैं और घर की छत पर हर शाम कपड़े सूखने की खुशबू आती है। पापा अखबार पढ़ते, मम्मी किचन में हमेशा छनकार करती रहती, छोटी बहन प्रिया मेरे पीछे लगी रहती। मैं घर की बड़ी बेटी। सब कहते हैं मेघा तो बिल्कुल लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी बनने से पहले दिल में तो तूफान उठ रहे थे। उस दिन छत पर कपड़े सुखा रही थी, दुपट्टा थोड़ा सा सरक गया था। नीचे से मम्मी की आवाज़ आई, मेघा जल्दी नीचे आ, मेहमान आए हैं। दिल में कुछ हिला। मैं दुपट्टा ठीक करती हुई नीचे उतरी। ड्राइंग रूम में एक आंटी और उनके साथ एक लड़का बैठा था। आंटी मम्मी की पुरानी सहेली। लड़के का नाम अर्जुन, उम्र लगभग 28 साल, लंबे कद का, कंधे चौड़े, चेहरा साफ, आंखें गहरी। जब मैं चाय लेकर आई उसने कप लिया और मेरी उंगलियों पर उसकी उंगलियां हल्की सी लगी, एक बिजली सी लगी शरीर में। मैं झट से हाथ खींच लिया, आंखें नीचे। उसने धीमी आवाज़ में कहा, बहुत स्वादिष्ट चाय है मेघा जी। बस इतना, लेकिन उस सियासतगी में कुछ था जैसे मुझे टीज़ कर रहा हो। मैं किचन भाग आई, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मम्मी ने पूछा, कैसा लगा? मैं सिर्फ मुस्कुराई। रात को बिस्तर पर लेटकर उसकी आंखों को, उस टच को बार बार याद कर रही थी। शरीर में हल्की सी बेचैनी होने लगी। सोचती थी, अगर वो और देर तक देखता तो। रिश्ता तेज़ी से पक्का हो गया। शादी की तैयारियां, घर में सब लोग आने लगे। बुआ, चाचा, रिश्तेदार, हर कोई मुझे छेड़ता। अब ससुराल जाएगी, वहाँ सब संभालना बेटी। मैं हंस देती, पर अंदर डर और एक्साइटमेंट दोनों। अर्जुन से मिलने का मौका कम, कभी फ़ोन पर बात। वो कहता, तुम्हारी आवाज़ सुनकर दिन बन जाता है मेघा। मैं चुप, लेकिन दिल में आग सी। शादी से एक दिन पहले वो घर आया था। मैं उसको पानी देने गई। कमरे में सिर्फ हम। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, नज़र मेरी गर्दन पर, फिर नीचे। मैं पल्लू सहने लगी। वो हंस पड़ा, नर्वस मत हो, मैं हूं ना। उस पल में इतना कुछ था। शादी हो गई, बहुत धूम से। ससुराल में माँ सास स्ट्रिक्ट, लेकिन अच्छी। पहली रात अर्जुन मेरे पास आया, धीरे से मेरे बाल सहलाया, हाथ पकड़ा। तुम बहुत सुंदर हो। उसकी सांस मेरी गर्दन के पास। मैं कांप रही थी। उस रात सिर्फ गहरी बातें, हाथ में हाथ, क्लोजनेस। कोई गलत चीज़ नहीं, पर टेंशन इतना कि नींद नहीं आई। सुबह माँ चाय मांगती, मैं मदद करती। घर की छोटी डायनामिक्स, माँ का तरीका, अर्जुन का ऑफिस जाना, शाम को वापस आना और मुझे देखते ही मुस्कुराना। कभी कभी वो किचन में आकर पीछे से कहता, थक गई हो क्या? हाथ मेरी कमर पर हल्का सा लग जाता। मैं सरक जाती। कोई देख लेगा अर्जुन, वो शरारती मुस्कान देता। साल बीते। हमारे 2 बच्चे, पहले बेटा रोहन, फिर बेटी अनिका। मैं अब घर की पूरी बहू बन चुकी थी। उम्र 30 के आसपास। शरीर बदला था और भरा हुआ चेहरे पर मैच्योरिटी। अर्जुन अब भी मुझे चाहता था, पर बिजी लाइफ में वो पुरानी टीजिंग कम। फिर भी कभी रात को वो मुझे गले लगाकर धीरे से कान में कहता, अब भी उतनी ही अट्रैक्टिव हो। अनिका 18 की हुई। उसकी शादी फिक्स हुई विक्रम से। विक्रम लंबे कद का, अच्छी जॉब, कॉन्फिडेंट। शादी में जब वो आया, मैं बेटी को विदाई दे रही थी, पर उसकी तरफ देखती रही। उसमें कुछ था। शादी के बाद विक्रम अनिका वीकेंड पर आने लगे। शुरुआत में सब नॉर्मल। वो मुझे मम्मी जी कहता, मैं चाय बनाती। पर धीरे धीरे एक वीकेंड अर्जुन बाहर था, माँ ऊपर सोई, अनिका बहन के यहाँ, सिर्फ मैं और विक्रम। मैं चाय लेकर आई। कप देते वक्त उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों पर ठहरी रहीं। नज़र उठाई तो उसकी आंखें मेरी आंखों में।
आप बहुत अच्छी हैं मम्मी जी, बहुत। आवाज़ में कुछ गहरा था। मैं शर्मा गई। बेटा ऐसी बातें मत करो। पर रात को बिस्तर पर लेटकर दिल धड़क रहा था। उस नज़र ने पुरानी 23 साल वाली बेचैनी जगा दी थी। अगला दिन गार्डन में पौधे में पानी डालते हुए उसका हाथ मेरा हाथ छू गया। वो मुस्कुराया। गलती से हो गया मम्मी जी। लेकिन मुस्कान में वही शरारत। मैं कंफ्यूज। ये मेरा दामाद है, बेटी का पति, फिर भी ये अट्रैक्शन, ये नज़रों का खेल। मैं खुद से लड़ती, ये गलत है मेघा, पर रोक नहीं पाती। हर वीकेंड सस्पेंस। कभी वो कहता आपका हाथ कितना सॉफ्ट है जब रोटी देती, कभी बैठते वक्त टांग लग जाती। मैं उठ जाती, पर अंदर आग। एक शाम बिजली चली गई, कैंडल जल रही थी, सिर्फ हम दोनों। वो धीरे बोला, पहली बार जब आपको देखा था तब से आप मेरे दिल में हो। मैं कांप उठी। विक्रम, मैं तुम्हारी सास हूँ। उसने सिर्फ देखा, तड़प भरी नज़र, कोई टच नहीं, बस बात। पर उसके बाद की रातें तड़पती रहीं। समय बीता। अब मैं 37 साल की हूँ, शरीर मैच्योर, पर वो अंदर वाली लड़की अब भी है। अर्जुन की तबीयत खराब, हॉस्पिटल, कैंसर, पूरा घर टूटा। विक्रम मदद करता। एक रात हॉस्पिटल में अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेघा मैं जानता हूँ सब, विक्रम तुम्हारी तरफ देखता है। मैं नाराज़ नहीं हूँ, जिंदगी छोटी है, जो दिल चाहे करना, बस खुश रहना। उसके आंसू देखकर मैं रो पड़ी। उसने सब समझ लिया था। अर्जुन चला गया, घर में उदासी छा गई। मैं विधवा हो गई, लेकिन जिंदगी चलती रही। विक्रम और अनिका अब और ज़्यादा आने लगे। एक दिन विक्रम ने मुझे अकेला पकड़कर कहा, मम्मी जी अब मैं आपको सिर्फ मम्मी नहीं और कुछ भी समझ सकता हूँ। मैंने उसे रोका। बेटा ये नहीं हो सकता अनिका। लेकिन उसने सिर्फ हाथ पकड़ा। मैं जानता हूँ, सिर्फ इमोशनल तौर पर आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ। इमोशनल मोड मैंने फ़ैसला किया। मैं अपनी फीलिंग्स को दबाऊंगी, परिवार को जोड़ कर रखूंगी। अनिका को कुछ पता नहीं चला। मैंने विक्रम से कहा, तुम मेरी बेटी का साथ दो, मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर से वो अट्रैक्शन अब प्यार में बदल गया था। एक सेल्फलेस प्यार। मैं अब 37 की हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने सिखाया कि अट्रैक्शन से ऊपर उठकर भी दिल को संभाल सकते हैं। आज जब मैं ये सब याद करती हूँ तो लगता है ज़िंदगी कितनी इंटरेस्टिंग होती है। छोटी सी घर की बातें, नज़रों का खेल, कन्फ्यूजन, और अंत में वो गहरा इमोशनल बंधन जो सिर्फ दिल समझ सकता है। मैं अब भी घर संभालती हूँ, अनिका और विक्रम के बच्चों को गोद में लेकर। कभी कभी विक्रम मुझे देखता है, वो पुरानी नज़र, और मैं मुस्कुराती हूँ, जैसे कह रही हूँ बस इतना ही काफ़ी है। ये थी मेरी कहानी, सच्ची, दिल से। कभी तड़प, कभी प्यार, कभी कन्फ्यूजन, पर अंत में परिवार ही सब कुछ है।